सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय आर्ट ऑफ विजन और समाज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मनुष्यों के समूह को परिवार कहते हैं और परिवारों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समाज होता है जिसमें केवल एक मात्रा का अंतर होता है, उसको समझ कहते हैं। पक्षियों का भी परिवार होता है। आपने कभी देखा होगा कि कुर्जों वगैरह ये कुछ जो है विदेशों से आने वाले पक्षी जब कभी भी सर्दी के मौसम में हिंदुस्तान के अभ्यारण्य जैसे भरतपुर है, ताल छापर है, जैसलमेर है, इन स्थानों पर आते हैं तो वे एक लाइन बना करके आते हैं। उस लाइन को पक्षियों का समाज कहते हैं। समाज से व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है, समाज से व्यक्ति को पहचान मिलती है, समाज में ही व्यक्ति जिंदा रहता है और समाज में ही वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। समाज में ही व्यक्ति जो है अपना नाम अर्जन कर सकता है। तो भाई और बहनों, समाज मनुष्य के लिए एक बहुत ही जरूरी संस्था है, बहुत ही जरूरी संगठन है और समाज के नियमों का व्यक्ति को पालन करना चाहिए। कुछ स्वार्थी लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि समाज मेरी जेब में है। ऐसे कहने वाले लोग अहंकारी होते हैं और उस अहंकार के वशीभूत या उसके पास अथाह धन है, उसके वशीभूत तो कहते हैं। लेकिन भाई और बहनों, समाज से बढ़कर कोई नहीं है। व्यक्ति समाज की एक इकाई है और समाज ही माई बाप होता है और समाज के साथ में इस तरीके की कोई भाषा बोलता है तो समाज इतना पावरफुल होता है कि वो व्यक्ति को समाज से अलग कर सकता है। तो फिर उसका जिंदा रहना दूभर हो जाता है। ये समाज की इकाई है। अब समाज को अच्छा बनाने के लिए, एक सुदृढ़ समाज का निर्माण करने के लिए, समाज के अंदर अच्छे एथिक्स लाने के लिए, एक स्वर्गनुमा समाज बनाने के लिए, एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए, जिसमें सबके साथ समानता हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, समाज में भाईचारा हो, समाज परस्पर ग्रो जीवानाम के सिद्धांत पर कार्य करता हो, जियो और जीने के सिद्धांत पर कार्य करता हो और सर्वोदय की भावना रखता हो। सर्वोदय का अर्थ होता है कि समाज में जीने वाले समस्त व्यक्तियों को एक समान उन्नति के अवसर प्रदान किए जाए। उसके अंदर जातिगत, उसके अंदर पैसागत, उसके अंदर जेंडर वाइज या भाषा वाइज, प्रांत वाइज किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा स्वस्थ समाज हमारे इस आर्ट ऑफ विजन कार्यक्रम के अनुसार बनाया जा सकता है। समाज के अंदर अच्छे व्यक्ति होते हैं तब समाज अच्छा होता है। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यानी समाज को सुधारने के लिए उसकी इकाई व्यक्ति को सुधारना पड़ेगा। एक व्यक्ति सुधरेगा तो 11 को सुधारेगा और 1000 को सुधारेगा, लाख को सुधारेगा
और ऐसे सुधार की प्रक्रिया चलते चलते पूरा विश्व भी अच्छा बन सकता है। और उसके विपरीत चले तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक व्यक्ति बदमाश होता है, नकारात्मक भाव वाला होता है, तो वह जो है अन्य लोगों के साथ संसर्ग करके उनको बिगाड़ सकता है। और जो बिगाड़ की बात है, बिगड़ने की बात है, और जो कहना चाहिए कि बुराई को बढ़ाने की बात है, वो अच्छाई से तीव्र गति में वो हवा की तरह, प्रकाश की तरह फैलती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं नकारात्मक जो है चिंतन का, कि राजा ने डिंडोरा पिटवाया कि कल जो है महाशिवरात्रि है, हमें शिव मंदिर के अंदर जो है भगवान को दूध का अभिषेक करना है। तो उन्होंने ये घोषणा करवाई कि गांव के सभी लोग, तालाब को साफ कर दिया गया है, एक एक लोटा जो है उसके अंदर दूध डालेंगे। जो पूनम की रात्रि के समय जब डिस्टरबेंस न हो, इसको सुबह तक जो है हमें दूध से भर देना है। उसमें प्रथम नागरिक वो समाज का जो वरिष्ठ था या समाज का पदाधिकारी था, तो वह जब आया तो आने पर जो है उसको मालूम हुआ, उसने क्या सोचा, उसने नकारात्मक भाव सोचा। नकारात्मक भाव के अंदर उसके मन में आया कि हजारों लोग जो है दूध डालेंगे, मैं एक लोटा पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए उसके नकारात्मक भावों से किस तरीके से प्रदूषण फैलता है, भावों का प्रदूषण, चिंतन का प्रदूषण। उसके लाइन में जो पीछे व्यक्ति खड़ा था, उसके भी वही चिंतन आया, उसने भी दूध की जगह पानी का लोटा डाल दिया। सभी में नकारात्मक फैलते फैलते सभी जो है पानी डालने लग गए। सुबह जब देखा राजा ने तो वह तालाब लबालब पानी से भरा हुआ था। तब जानकारी की गई कि इसका कारण नकारात्मक भाव है, इसका कारण नकारात्मक चिंतन है, नकारात्मक विचार है। नकारात्मकता व्यक्ति को खोखला कर देती है और व्यक्ति को एक अच्छे इंसान से बुरा इंसान बना देती है। और नकारात्मक भाव अगर समाज में चलते हैं तो वह समाज भी नकारा हो जाता है। और सकारात्मक सोच, उसके बड़े बड़े लोग जो सकारात्मक सोच वाले होते हैं तो समाज भी सकारात्मक हो जाता है। यानी कि हमें मनुष्य को सुधारना है, उस पर आर्ट ऑफ विजन जो है किस तरीके से काम करता है। आर्ट ऑफ विजन का अर्थ होता है दृष्टि विज्ञान। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम सृष्टि को नहीं बदलता है। सृष्टि को बदलने का अर्थ है किसी का धर्म बदला जाए, किसी का गुरु बदला जाए, किसी का भगवान बदला जाए, किसी का मंदिर बदला जाए, किसी का शास्त्र बदला जाए, किसी का मंत्र बदला जाए और किसी को कोई परिवर्तन किया जाए। ये विषय हमारा नहीं है। ये विषय होने से हमारा जो ये कार्यक्रम दूषित हो जाता है। हमारा विषय है केवल व्यक्ति की दृष्टि को बदलना, और वो दृष्टि व्यक्ति के मस्तिष्क में रहती है। दृष्टि की बात चल पड़ी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक त्रिवेणी हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती, सत्यम शिवम सुंदरम, ब्रह्मा विष्णु महेश, ध्येय ध्याता ध्यान, गे हे उपादेय, और उसके बाद में दृश्य दृष्टा और दृष्टि। ये त्रिवेणी है, निष्कर्ष निकालने वाली होती है। तो दृश्य दृष्टि और दृष्टा की हम बात करते हैं। हमारी खुली आंख से जितनी दूरी तक हम देखते हैं वहां तक जो दृष्टि जाती है वह दृष्टि जो है दृश्य कहलाता है। जो हमें दिखाई देता है, पेड़ है, पौधे है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, ये सारा दृश्य है। खुली आंखों से दिखने वाला दृश्य कहलाता है। और दृश्य तभी दिखाई देगा
जब हमारे भीतर की ज्योति रेटिना सही होगा। अगर किसी का रेटिना फूटा हुआ है तो वो अंधा होता है। जो जन्मांध अंधे होते हैं, सूरदास होते हैं, उनका रेटिना फूटा हुआ होता है। तो हमें ज्योति से देखने के लिए रेटिना का होना जो है अति आवश्यक होता है। अब दूसरा है दृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है वह ज्योति, वह प्रकाश जिससे कि दृश्य दिखाई देता है। अंधेरे में हम आंखें खोल दें तो क्या दृश्य दिखाई देता है? नहीं। प्रकाश के अंदर हम देखें तो दृश्य दिखाई देता है। सूर्य की रोशनी में देखें तो क्लियर दूर दूर तक दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि वह दृष्टि जो है वह क्लियर है। अब इस दृष्टि को देने वाला कौन है? देखिए, घरों में बिजली जाती है, तारों के द्वारा बिजली को पहुंचाया जाता है, तो बिजली के आते ही बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एसी है, टीवी है इत्यादि चल जाते हैं, और बिजली न हो तो तुरंत बंद हो जाते हैं। बिजली पावर हाउस से आती है। जो पावर हाउस है वो हमारा दृष्टा है, वो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो कि मुक्ति में जाने वाला ही है, लेकिन अज्ञान के कारण वह बद्ध हो जाता है, अज्ञान के कारण वो बॉन्डेड होता है। तो इसीलिए जो है वो दृष्टा है, वह दृष्टि देता है। तो दृष्टा के बिना ज्योति नहीं मिली। सूर्य के बिना सूर्य का प्रकाश कहाँ होगा? टॉर्च के बिना हमको प्रकाश कहाँ से मिलेगा? लाइट नहीं होगी तो प्रकाश कहाँ से मिलेगा? जो दृष्टा है वो आत्मा है, वो उसकी प्रेजेंस है और वह दृष्टि देता है। तो भाइयों और बहनों, हम उस दृष्टि को बदलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है उसको हम बदल करके राइट बिलीफ के अंदर आपको लाते हैं। रॉन्ग बिलीफ का अर्थ क्या हुआ? यह शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा और जो है साधन संबंध सत्ता सब मेरे है। ये हो गया मिथ्या ज्ञान। इस शरीर का संचालक मैं हूँ। इस शरीर में जितना भुगतान होता है वो करने वाला मैं हूँ, ये मिथ्या दर्शन हो जाता है। तो इनके चिंतन से जो है हमारी दृष्टि रॉन्ग बिलीफ में बदल जाती है, तो हम उसको राइट बिलीफ में बदलते हैं। ऐसे व्यक्ति को, और वह इस रेंज में वही व्यक्ति आता है जिसका पुण्योदय हो, भाग्योदय हो और उसको एनलाइटन मिलने का संजोग हाजिर हो और उसको जो है कुदरत संजोग देवे, तभी जो है जो ज्ञानी पुरुष है सदगुरु है। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। तो गुरु कहिए या जो है आपका ज्ञानी पुरुष कहिए, वो सद्ज्ञान देता है कि ये जो तुम्हारा शरीर है, शरीर से जुड़े हुए जितने संबंध रिश्ते नाते हैं, ये टेम्परेरी है, ये जड़ है, ये नाशवान है, ये अवस्था से जुड़ा हुआ है। और अवस्था का अर्थ ही होता है कि नाश होने वाला है, दुख जा रहा है, सुख जा रहा है, आपकी उम्र जा रही है। वो जाने के लिए आता है, स्थिर रहने के लिए नहीं आता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं इस रॉन्ग बिलीफ को बदल करके, और हम बिलीफ लाते हैं कि जो विशुद्ध तत्व है, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यानी मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा का है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, जो मरती नहीं, कटती नहीं, जलती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं। वो तो अव्ययवाद है, टंकोत्कीर्ण है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। उसमें सुख का दरिया बहता है, उसमें सुख का झरना बहता है। तो ऐसा चिंतन आते हैं, ये राइट बिलीफ कहलाती है। और
राइट बिलीफ वाले शुद्ध परमात्मा को हम हमारा ज्योति केंद्र के ऊपर विराजमान कर देते हैं जब गुरु के द्वारा ज्ञान दिया जाता है। गुरु के द्वारा ज्ञान दिया जाता है तो कुछ परिवर्तन होता है, हमारा पुनर्जन्म होता है। पहले तो क्या है कि गुरु के ज्ञान के बिना हम बहिर आत्मा होते हैं। बहिर आत्मा स्वार्थ की चेतना से काम करती है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे, यानी कि मेरा काम हो गया, अब किसी का बुरा हो तो मुझे क्या लेना देना, मुझे तो मेरे काम से मतलब है। ऐसा चिंतन करने वाला बहिर आत्मा है। जब हमारा पुण्योदय होता है, हमको गुरु और ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, तो हमारे पुण्योदय से, उनके पुण्योदय से हम उनके लिए निमित्त बने, वो हमारे लिए निमित्त बने, तो और कुदरत ने संजोग जुटाए। इन सब के मिलने से जो है हमको हमारा जो कहना चाहिए ज्ञानी पुरुष है, वो हमारे पुण्योदय से हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय है, जिससे कर्म बंधन होता है, जो जहर की थैली है, उसको वह अपने अतिशय से, अपने अनुभव से भस्मीभूत कर देता है, बाहर फेंकता है। जहर की थैली जाने के बाद में जो पीछे हमारा दर्शन मोहनीय रहता है कि वो अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन जब ये रहते हैं तो वो तो बहुत डाइल्यूट होते हैं। वो आसानी से जो है हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसको भोग सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, और ऐसा होने से हम जो है बहिर आत्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं। यानी कि हम जो है वो कर्ता से अकर्ता बन जाते हैं। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप होने से जो है हम जो है वो अंतरात्मा बन जाते हैं। हमारी सीट चेंज हो जाती है, और उस सीट चेंज होने से हमारा नया जन्म होता है, और अंतरात्मा बनते ही हम ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं। हमारे को परमात्मा बनने का लक्ष्य जो है गुरु बता देता है। ये सारा आर्ट ऑफ द विजन से होता है, और आर्ट ऑफ विजन के अंदर हमारे तेज जो ज्योति केंद्र के ऊपर प्रभु शुद्ध भावों के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा होकर के विराजमान हो जाते हैं। ये सारी चीजें एक साथ होती है, प्रभु का केंद्र में विराजमान होना, और हमारा जो है वो कर्ता भाव से हमको निमित्त भाव में आना, बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बनना, और जो है हमारा आर्ट ऑफ द विजन का प्रारंभ होना। गुरु हमारा जो परमात्मा जब केंद्र में आ जाता है तो परमात्मा के दो गुण होते हैं। गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होते हैं। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, परमात्मा का आशीर्वाद हमको मिलता है, और उनकी एप्लीकेशन करने की हमको परमिशन मिल जाती है ईश्वर प्रभु के द्वारा। वो आर्ट ऑफ द विजन का पार्ट बन जाता है, और हम हर बार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते हैं। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि मन वचन काया रूपी जो प्रकृति है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है। यानी कि जो हमारा उदय प्रारब्ध है वह तो पीछे से आता है, पिछले जन्म से आता है, और इस जन्म के अंदर वो स्क्रिप्ट फिल्म और मन वचन काया की बैटरियों के रूप में आता है, और वो ऑटो मोड से अपने आप खुलता रहता है। उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। और अगर आप पुरुषार्थ मानो कि मैं इंजीनियर बना, मैं डॉक्टर बना, मैं कुबेरपति बना, मैंने मकान बनाया और मैंने बच्चों का पालन पोषण किया, मैं बड़ा सेठ बना, बड़ा राजनीतिज्ञ बना, बड़ा मंत्री बना, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, हम कुछ भी अगर होता है उसको आप पुरुषार्थ मानते हो, पुरुषार्थ तो है ही है, परंतु हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अनुसार वो रिलेटिव पुरुषार्थ, रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान कहलाता। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान का अर्थ हुआ उसमें राग द्वेष, उसके अंदर मोह, उसमें कषाय, उसमें क्रोध मान माया लोभ का पुट होता है। और इसको जो है हम कर्म शरीर, कर्म रज और कॉजल बॉडी या अज्ञान कह सकते हैं। तो उसकी एप्लीकेशन जो है, देखिए दो ध्रुव हो गए हमारे सामने, एक तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, दूसरा ध्रुव हो गया मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान। तो जब हमारा परम पिता परमेश्वर केंद्र में विराजता है तो जो अज्ञान जो कि देहाध्यास होता है, देहाध्यास से हम मुक्त हो जाते हैं, देहासास के साथ हम जुड़ते नहीं हैं। और जब कभी भी हमारे को ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान दिया जाता है तो हमारी शुद्ध आत्मा भगवान है, वो तो अक्रिया है, लेकिन उस समय उस शुद्ध आत्मा से उनकी एक भाव सत्ता बाहर निकलती है, क्योंकि वह आत्मा का अपना जो कहना अधिकार है, वो अपना कानून है। जो भाव सत्ता निकलती है वो प्रज्ञा है, यानी कि ज्ञान का मिलना, यानी प्रज्ञा का जागृत होना, यानी कि एनलाइटनमेंट होना। उस एनलाइटनमेंट होने से मान लीजिए मानव प्रकृति टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है, तो उसके सामने जो उसका कहना चाहिए कि जो उसका उदय और प्रारब्ध चल रहा है उसका फोर्स ज़्यादा होता है, तो वह उसके साथ में जुड़ जाता है। तो जुड़ने पर वो प्रज्ञा बहन है, वो पुनः हमारा कान पकड़ करके हमको केंद्र में लाती है कि तुम जन्म जन्मांतर तक केंद्र के अंदर अवस्थित रहो। तो केंद्र में प्रभु के उपासना करना, ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन का जो है वो एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। तो इसीलिए जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आर्ट ऑफ विजन का पालन करने से व्यक्ति जो है वह अच्छा बन जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं आर्ट ऑफ द विजन के माध्यम से हम एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं। और जब अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो गया तो मान के चलिए कि समाज में मल्टीप्लिकेशन होता है, समाज में अच्छाई चलती है तो वो अच्छाई आगे से आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, और बुराई चलती है तो समाज बुरा बन जाता है। तो इसीलिए आर्ट ऑफ विजन के द्वारा हम इंसान को बदल सकते हैं। और आर्ट ऑफ विजन अगर समाज के अंदर एप्लीकेबल हो जावे, सर्वसम्मति से उसका प्रशिक्षण दिया जाए, उसका लोगों को हम सत्संग करावें, प्रशिक्षण दें, और बहुत सरल है। आर्ट ऑफ विजन अत्यंत सरल है। सिर्फ मस्तिष्क के अंदर अपने ध्यान को बिठाना है, आपकी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में, यानी आपको समझना है गलत क्या है सही क्या है, ये समझना, यथार्थ को समझना है, सत्य को समझना है और उसकी एप्लीकेशन करना है। ये आर्ट ऑफ द विजन है। क्योंकि थ्योरी के साथ में अगर एक्शन नहीं होता है तो वो थ्योरी एक अधूरा पार्ट हो गया। थ्योरी एंड एक्शन होने से वह विधा होलिस्टिक हो जाती है। तो हम जो है अपनी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में आए, और फिर उसके बाद में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की हमारे जीवन में एप्लीकेशन करते रहे, तो अज्ञान धीरे धीरे वाश होता रहेगा। और वाश ज्यों ज्यों वाश होगा त्यों हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होगा, परसेंटेज बढ़ेगी, त्यों त्यों व्यक्ति में सुधार आएगा, व्यक्ति अच्छा बनेगा, व्यक्ति मॉरल बनेगा, वह किसी को परेशान नहीं करेगा, वो नेगेटिविटी में नहीं जाएगा, वो अपराधी नहीं बनेगा और सुधरता जाएगा। इसीलिए आर्ट ऑफ विजन के द्वारा मनुष्य को सुधार करके हम समाज को सुधार सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के रोगों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और
स्नेह मिले और वो आर्ट ऑफ विजन को प्राप्त करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।